नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का खासम खास लठैत गुंडई सांसद संजय सिंह 5 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से मांग की थी कि आप हमें 10 दिन की रिमांड दे दीजिए। बाद में उसने कहा कि आप 7 दिन की दे देंगे, उसमें ही काम चल जाएगा। और उसके बाद 5 दिन की रिमांड पर संजय सिंह को भेज दिया गया। आज रिमांड पूरी हो चुकी थी और संजय सिंह को दोबारा से कोर्ट में पेश किया गया। और उसके बाद आप ये देखिए, संजय सिंह ने कोर्ट के अंदर प्रवेश करते ही क्या कहा। प्रवेश करने के दौरान जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर जाने वाला था तो बाहर जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने पूछा कि आपसे ईडी ने क्या क्या पूछा है। तो उसने कहा कि जो जो हमारे साथ बर्बरता हो रही है और जो मोदी हमारे साथ कर रहे हैं उसका जो है हम इम्तिहान दे रहे हैं, और बर्बरता की इंतहा हो गई और हम उसका जो है जवाब दे रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के लठैत और इस गुंडई सांसद को जो ये कहता था कि मैं ईडी का जो है पेंट गीली कर दूंगा, ईडी की पेंट गीली कर देंगे, ये बोल थे अरविंद केजरीवाल के कि हमारा संजय सिंह इतना निडर है कि वो ईडी की पेंट गीली कर देगा। अब बात करने का तरीका देखिए, किस तरीके की मानसिकता और बातचीत करता है अरविंद केजरीवाल। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अंदर जाके ये कहा कि ये संजय सिंह जो लठैत है, ये जो गुंडई सांसद है, ऐसे तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये बात नहीं मान रहा है, ये बता नहीं रहा है कुछ भी। हर बात पे ऐसा कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं भूल गया, मैं नहीं जानता कि मैं उनसे क्यों मिला, मुझे नहीं पता कि मैं दिनेश अरोड़ा से क्यों मिला, मुझे नहीं पता कि दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया के साथ कैसे हुई, किसने करवाई, मुझे कुछ नहीं पता। हर बात का ये जवाब मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं, मैं भूल गया हूं, इस तरीके से दे रहा है। इसके बाद जो है जज ने उसे फटकार भी लगाई कि तुम अपना मुंह थोड़ा बंद रखा करो और जो बाहर तुमने बकवास की अभी मीडिया के साथ, इस बकवास से बचो। उसके बाद कोर्ट ने उसकी रिमांड को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया और अब 13 अक्टूबर तक रिमांड को दोबारा से बढ़ा दिया गया है संजय सिंह की। अब दोबारा से उसके साथ उस लठैत की जो है पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे गुंडे सांसद अरविंद केजरीवाल ने इकट्ठे कर रखे हैं कि किसी की पिटाई करवानी हो, किसी के बारे में बुलवाना हो तो ऐसे ऐसे गुंडे सांसद जो है जवाब देंगे। आज एक अमानतुल्लाह खान को आप जानते ही होंगे, वो अरविंद केजरीवाल का खासम खास लठैत नंबर 2 है, वो गुंडई नंबर 2 उसने रख रखा है। वो क्या करता है, उसका काम भी यही है कि कहीं दंगा हो रहा है, दंगा भड़काना है, उसका जिम्मेदारी वो ले लेता है। कहीं अगर पेट्रोल बम फेंकने हैं, फलाने करने हैं, तो उसके अगर इंतजाम करने हैं तो वो सब काम वही करता है। तो ये लठैत है, ये सारे के सारे जो है गिरफ्तार। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अमानतुल्लाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो धीरे धीरे जो है प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, लेकिन एक चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, वो ये है कि मनीष सिसोदिया ने क्या कमाल कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने ये कोर्ट रूम में परसों कहा कि उनके जो वकील हैं, मनीष सिसोदिया के वकील ने अपनी बात ये रखी है और कहा है कि ये जो सारा का सारा घोटाला हुआ है, इसमें मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, इसमें दूसरे लोग भी जिम्मेदार हैं। दूसरी जो पूरी की पूरी कैबिनेट है उससे भी पूछताछ कीजिए, अकेली मुझसे क्यों पूछताछ हो रही है, मैंने थोड़े ना सब कुछ किया है। तो जो ये पूरा का पूरा घोटाले की बात की जा रही है, घोटाले में मैं अकेला जिम्मेदार कहाँ से हो गया? दूसरे लोगों को पकड़िए, जो पूरा का पूरा कैबिनेट है वो पूरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गया? तो देखिए अरविंद, आप अंदाज़ा लगाइए मनीष सिसोदिया ने किस तरीके की लास्ट में जाके बात की है। लगभग 7-8 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर, कई बार वो बेल मांग चुके हैं, चाहे बीवी के नाम पे चाहे किसी और के नाम पे, लेकिन बेल मिली नहीं है। और मनीष सिसोदिया के वकील अब अंदर जाके ये कह रहे हैं कि ये अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए दूसरे लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कौन है वो दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबल? क्या सौरभ भारद्वाज है, क्या संजय सिंह है, क्या अरविंद केजरीवाल हैं, या कोई और है? कौन है वो? इसका मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वो हथियार डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दूसरे लोगों को पकड़िए, मैं तो अब जो है हथियार डालने के लिए तैयार हूँ, मैंने बहुत सह लिया। अब यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि इस तरीके से कभी भी किसी मुवक्किल का वकील ऐसे नहीं कहता। अगर ऐसे ही उसने कहा है अपनी लाइन, इसका मतलब उन्होंने 7 महीने में पहली बार चेंज की है। पहले ये मामला था कि बीवी के नाम पे बेल दे दीजिए, मैं घोटाले में शामिल नहीं हूँ, लेकिन अब जो है वो ये बोला जा रहा है कि हम अकेले हैं जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के, और लोग भी जिम्मेदार हैं। तो कौन है भैया वो और लोग जिम्मेदार? 12 तारीख को सुनवाई दोबारा होनी है, पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने यह संदेश दे दिया है कि मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं, तुम सभी को अंदर आना पड़ेगा। और जो गुंडई सांसद जो संजय सिंह जी हैं, वो तो वैसे ही फंसे हुए हैं। संजय सिंह वैसे ही परेशान है कि वो कैसे जवाब दें। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे लोगों को रखा ही इसलिए है कि वो ऐसे ऐसे कामों में इन्हें ला सके, क्योंकि संजय सिंह जो है पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। संजय सिंह के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। ईडी उनसे ये पूछती है कि आपने दिनेश अरोड़ा से मुलाकात कब की और आप उसे कैसे जानते हैं।
ईडी ने संजय सिंह से ये भी पूछा है कि जो शराब कारोबारी हैं, ये 2-3 शराब कारोबारी हैं और इनके साथ जो लगने वाले चट्टे बट्टे हैं, और ये शराब घोटाले में जितनी गिरफ्तारियां अभी तक हमने की हैं और जितने भी लोग इसमें शामिल रहे हैं, उन सबके नंबर आपके फ़ोन में क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद संजय सिंह ने ये कहा है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे नंबर जो है मेरे फ़ोन में क्या कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि अंदर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि ये घोटाला कैसे हुआ है, कब हुआ है, मैं जानता ही नहीं इस घोटाले के बारे में कुछ भी, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं नहीं जानता कि इन घोटाले वालों का नंबर मेरे फ़ोन में कैसे आ गया, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, ये तो बात झाड़ने वाली और पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई, और अभी वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, और ईडी जो है नेक्स्ट स्टेप में दूसरे कदमों की तरफ बढ़ेगी, जहाँ पे जो है किस तरीके से लठ चलाया जाएगा और जवाब लिया जाएगा कि भैया जवाब दो। टिकट ब्लैक करने वाला ये आदमी, जो पहले टिकट ब्लैकिए के नाम से जाना जाता था, आजकल ये सांसद बन गया है। ऐसे लठैतों को सांसद बनाने का मतलब ही एक ही होता है, वो ये होता है कि कैसे दुनियादारी पे कब्जा किया जाए, और बाद में जो है जब ऐसे गुंडई सांसद काम आते हैं, कहीं पे झगड़ा करवाना हो या किसी से लड़वाना हो, जब भी देखिए संसद के अंदर गुंडई की है इस आदमी ने, हर वक्त गुंडई, पेपर फाड़ के जो है सदन में फेंक देना, स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक देना फाड़ कर, ये सारी हरकतें आपने संजय सिंह की देखी होगी। लेकिन आज संजय सिंह को पता चल गया है, संजय सिंह को, कि अंत बहुत नज़दीक है, और ईडी ने ये साफ कर दिया है अंदर कि किसी भी सवाल का जवाब इसने साफ तरीके से नहीं दिया है, सबूत सामने होने के बावजूद। तो आप चाहे जवाब दीजिए ना दीजिए, आपको कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो लठ चलेगा। और लठ चल चुका है, मनीष सिसोदिया को पता चल गया है, मनीष सिसोदिया ने हथियार डाल दिए हैं। वकील ने कह दिया है कि मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, और लोगों से भी पूछताछ कीजिए। 12 तारीख को थोड़ी सी और इसके अंदर जो है कोई ना कोई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।